पार्लियामेंट का वकार मजरू हुआ, हुकूमत का एतराफ। वजीर दिफा ने नकाब पोशों का पार्लियामेंट में घुसना मान लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, पुलिस और नकाब पोशों की आमद से इज्तिमाई खिलाफ वर्जी हुई, हमें निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई तो पीटीआई के जलसे में भी कई लाइनें क्रॉस हुई। वजीर आला केपी वो जबान इस्तेमाल ना करते तो गिरफ्तारियां ना होती। आप लश्कर लेकर आएंगे और पंजाब पर हमला आवर होंगे। जलसे में मरियम नवाज का नाम लेकर कहा बारात लेकर जाएंगे। इस किस्म की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। बोले, सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर कौमी असेंबली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज दे दी। कहा, हमारी क़यादत साथ बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? तनकीद जरूर करें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखें। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक मजरू किया गया, वाक़े की तह तक जाऊंगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार बोले, तीसरी बार पार्लियामेंट के वकार को मजरू किया गया। कौम के लिए सब मिलकर सोच विचार करें और रास्ता निकालें। आपस में उलझते रहेंगे तो काम क्या करेंगे? कौमी असेंबली में पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी के कयाम की तहरीक मंजूर। हमारे 10 MNAs को नकाबपोश अफराद ने ऐवान के अंदर से उठाया, इसको तारीख में याद रखा जाएगा। हर दरवाजा खोला गया, चाबियां किसके पास थीं, लाइट्स किसने ऑफ की। बैरिस्टर गौहर के कौमी असेंबली में सवालात। कहा, इंक्वायरी ऐसी ना कराएं जिसमें मासूम बंदों को मुअत्तल करें। जब तक गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात नहीं होती, मुतमईन नहीं किया जाता। 9-10 अरकान के अलावा PTI के अरकान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सबूत मौजूद हैं, किसी को हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। स्पीकर्स ऑफिस में रिकॉर्ड मौजूद है, कह दें वो गलत है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन को मुफाहमत की नसीहत। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, आज अपोजिशन वाले जेलों में हैं, कल हम होंगे। अपोजिशन अरकान इस्तीफे ना दें, तहरीके इंसाफ वाले आए, बैठे, बात करें। आज सियासी माहौल इस मुकाम पर है कि कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। असेंबली की गैलरी में तलबा भी बैठे हैं। हमें देखकर इनमें से कौन सियासत में आएगा? हमने सियासत को गाली बनाया। क्या वजीर आला का काम ये है कि जलसे में आकर गाली दें, और वफाकी हुकूमत का काम ये है कि आज किसको बंद करना है? आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। जब तक हाउस फंक्शनल नहीं होगा, मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने महंगाई की शरह कम होने पर हुकूमत की तारीफ कर दी। कहा, अपोजिशन को एतराफ करना चाहिए कि महंगाई की शरह कम हो रही है। तजवीज देनी चाहिए कि महंगाई मजीद कम कैसे हो सकती है। बिलावजह तनकीद करके IMF जैसे इदारों के साथ मुज़ाकरात को नुकसान न पहुंचाएं। स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। लाइट बंद करने के इल्जाम में CDA के 5 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। 5 को पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बना दी। स्पीकर का तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत। जराए का कहना है, खत में लिखा गया, वजारत दाखिला गिरफ्तारियों से मुताल्लिक तहकीकात करके स्पीकर को भी आगाह करे। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरत। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असेंबली के इकदामात को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा, इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी? अब कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों की बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराई जाए। सहाफी के सवाल पर कहा, अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे,
जैमर के बाइस राब्ता नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने वफाकी इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं ने जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें शुएब शाहीन की हब्से बेदा में रखने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से रात गए मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के इकदामात अवाम के मुफाद से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देना है। जेयूआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना है, हुकूमत की हिमायत करना या हिस्सा बनना हमारी मजबूरी नहीं, हुकूमत का हिस्सा बनना आ बैल मुझे मार की मानंद है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं है। एक एसएचओ की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे हैं, एक एसएचओ की मार है। आज इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमरीयत है। तमाम अरकान असेंबली एक एसएचओ की मार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद किया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? पीटीआई के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही और बिगाड़ का रास्ता है। आइन और जमहूरी रिवायात से मुतसादिम कानून न बनाएं। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। आईनी तरमीम में जो बातें हो रही हैं वो खौफनाक हैं। चीफ जस्टिस तौसी से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पीटीआई मिलत करा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। जब एस्टेब्लिशमेंट का तो हमारा काम ही नहीं है तो बात करने का, तो बोलते जी आप किसी सूरत में से बात नहीं होती। यूजन नहीं है, जब आप चुआई नहीं तो आप कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो करनी है उन्होंने ना। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई मिन्नतें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जवाब मिला आपसे बात करने का काम ही नहीं है। फिर बोलते हैं अब किसी सूरत उनसे बात नहीं होगी। जब चॉइस ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो करनी है। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आंखें खुल जाएं। वो इसके हकदार नहीं कि इस तरह के लोग उन पर सवार होकर हुकूमत करें। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एमआई, आईबी, एफआईए और दीगर इदारों के डीजीज को पार्टी बना दिया। आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद से मुकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थीं, आपने पता लगाना था, क्या पता चला? आईजी ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार एसपी, तफ्तीशी और एसएचओ गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। पिस्टल निकाल के इनको जबरदस्ती ले गया है, खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। हमें भी कंफर्म नहीं हो सकता था, इसलिए हम लेके आए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन उसका चल रहा है। जैकबाबाद में मुलजिमान की पोलियो वर्कर खातून को अगवा करके मुबैना ज्यादती अफसोसनाक वाकया गोट अला बख्श जखरानी में पेश आया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, पुलिस के हमरा जाए वारदात पर पहुंचकर मुगवी खातून को बाजियाब करा लिया। अस्पताल में खातून का मेडिकल किया जा रहा है। मुलजिमान की निशानदेही कर ली गई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतासरा खातून ने बताया, 2 मुलजिमान ने इसे पोलियो के बहाने बुलवाकर असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर और डीआईजी लाड़काना से वाकये की रिपोर्ट तलब।
चीफ सेक्रेटरी सिंध का वाकये में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, पोलियो वर्कर्स के तहफ्फुज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में आग लग गई। रिहायशी फ्लैट्स भी शोलों की जद में आ गए। आग इमारत के नीचे कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप में लगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड में जमा होने वाली रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दिया मीर भाषा और मेमन डैम फंड केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील बाबडा से इस्तफसार किया कि डैम्स फंड में कितने पैसे हैं, जिस पर वकील साद रसूल ने बताया कि लगभग 20 अरब रुपए। अदालती हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा कि डैम्स फंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफा अप्रैल तक जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। वफाकी हुकूमत को तजावीज देने जा रहे हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी। तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है, दूसरी फील्ड से गैस दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, कायद आजम एक ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहां तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबाए कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वुरसा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीके हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबलस वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज की कबलस वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी। सरकारी कॉरपोरेशंस और नीम सरकारी इदारों में तनख्वाहें 20 से 25% बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। निफाज 1 जुलाई से होगा। चीफ मिनिस्टर सिंध को और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया गया। वजीर आला सिंध और वजीर आजम को खत लिखूंगा, 11 और 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। कि इलेक्ट्रिक से कहूंगा दोनों दिन लोड शेयरिंग न करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बलोचिस्तान और उलमा के हमराह गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन मज़ारों को अब तक सजाया नहीं गया, ज़ाती हैसियत में उनको सजाऊंगा। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। आली शान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेयर कराची से कहूंगा, सियासी जवाब ना दें, इस माह शहर की सड़कों की मरम्मत का काम करा दें। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा, आइंदा भी सिंध आएंगे, कामरान टिसोरी से सीखेंगे। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला आवरों को ऐसा जवाब देंगे कि वो दोबारा हमला ना कर सकें। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने ईद मिलादुन नबी पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की भी हिदायत की। गाड़ी ओवरटेक क्यों की? मुल्तान के बोसन रोड पर कार ड्राइवर आपे से बाहर, दूसरी कार में बैठे शख्स की तशद्दुद करके जान दी। मजहर नामी शख्स सीने पर मुक्का लगने से दम तोड़ गया। ट्रैफिक वार्डन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद में स्कूलों के इतराफ गंदा पानी और कचरे के ढेर। हुसैनाबाद और लतीफाबाद नंबर 7 में तलबा और तालबात के लिए चलना दुश्वार। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने लगी। सिंध का एक जिला जहां 16 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी। कंबर शहदाद कोट में आखिरी ट्रेन मार्च 2008 में आई थी। 15.5 लाख की आबादी वाले जिले के लोग ट्रेन सर्विस से महरूम। रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करते हैं। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कामला हैरिस ने कहा ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। उनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्सों से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस को तारीख का बदतरीन नाइब सदर करार दिया। कहा कामला हैरिस मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देंगी। उनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अफराद अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहता हूँ। लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूँ। कामला सदर बनी तो इसराइल गया। भारतीय फिजाइया की खातून ऑफिसर का रेप। बडगाम पुलिस ने खातून की शिकायत पर विंग कमांडर के खिलाफ पर्चा काट दिया। दोनों अफसरान मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं। खातून फ्लाइंग ऑफिसर ने बताया गुज़िश्ता साल ऑफिसर्स मेस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान सीनियर ने तोहफे देने के बजाय अपने कमरे में ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वाकया रिपोर्ट करने में पहले हौसला शिकवी का सामना करना पड़ा। दीगर साथियों की रहनुमाई के बाद शिकायत दर्ज कराई। तहकीकात के दौरान सीनियर ऑफिसर को बचाने की कोशिशें की गईं। कई दरखास्तों के बावजूद उन्हें ज़हनी तौर पर मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की वजीर आजम हाउस आमद। नॉर्वे कप में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी वजीर आजम से मिले। वजीर आजम ने कहा स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। हुकूमत पूरी तरह से आपकी मुआवनत करेगी। बहुत जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक जामे प्लान के निफाज का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला कल से सजेगा। 5 टीम्स, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों और मेंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मेंटर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की यूएमटी मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीम्स जुमे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फाते टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। पिछले 1 साल से टीम से बाहर हूँ। यही गोल है बेहतर से बेहतर करूँ, टीम में कमबैक करूँ। टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। टीम्स की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। उस पोजीशन पे मैं खेलूँ ताकि मेरी जगह बने। चैंपियंस कप में परफॉर्म करके कौमी टीम में कमबैक करना चाहता हूँ। स्टैलियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। बोले शुएब भाई की कॉल आई, कहा आपको कप्तान बना रहे हैं। मैंने कहा चैलेंज कबूल है, चाहे जीतें या हारें मुकाबला करते नजर आएंगे। कोशिश होगी स्टैलियंस की रिवायत को कायम रखें। स्टैलियंस के मेंटर शुएब मलिक ने कहा इंटरनेशनल स्टेज के लिए टैलेंट तैयार करना चाहते हैं। क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है।
پلیئرز کی فزیکل فٹنس کے لیے کیمپس لگانا ہوں گے. کھلاڑیوں کو سمجھانا ہوگا کہ پروفیشنل کرکٹر بننے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو پہلی کامیابی مل گئی. جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ندیم احمد نے پہلے کوارٹر میں گول داغ کر برتری دلائی. دوسرے کوارٹر میں سفیان خان نے گول کر کے برتری دگنی کر دی. ایونٹ میں پاکستان کل چین سے مد مقابل ہوگا. اور متحدہ عرب امارات میں ویمنز T20 ورلڈ کپ کا شاندار ویلکم. میگا ایونٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن. دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر دل فریب لائٹ شو. بلڈنگ پر ورلڈ کپ کی تھیم دکھائی گئی. فینز نے بھی خوب تصویریں بنوائیں. میگا ایونٹ 3 اکتوبر سے شارجہ اور دبئی میں کھیلا جائے گا. ورلڈ کپ کے لیے کم قیمت ٹکٹوں کا بھی اعلان. کم از کم قیمت 5 درہم ہوگی. 18 سال سے کم عمر شائقین کے لیے انٹری فری ہوگی.